साजन फूल गुलाब भागो बन्यो और तुरे रे तार हजार बीद बन्यो घोड़े चढ़ो मैं बंदू बारंबार ए बनो मारो केसरियो अंजारी रे गुल्ली रोई फूले अंजारी रे गुल्ली रोई फूले लोगारी रे नीजर आकरे ए बनो मारो केसरियो अंजारी रे गुल्ली रोई फूले अंजारी रे गुल्ली रोई फूले लोगारी रे नीजर आकरे गारी रे नीजर आकरे ए बनो मारो केसरियो अंजारी रे गुल्लो फूले अंजारी रे गुल्लो फूले लोगारी रे नीजर आकरे बना मारो मादलियो मित्राई मेरे भुजरे बोंदे मित्राई मेरे भुजरे बोंदे लोगारी नीजर आकरे ए बना मारो केसरियो अंजारी रे गुल्ली रोई फूले अंजारी रे गुल्ली रोई फूले लोगारी रे नीजर आकरे इस मॉडर्निटी की जो डिमांड रखते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन में हम
काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा जो समाज का सरोकार है उसका डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम आज के 600 साल पहले बाबा रामदेव जी महाराज, तत्पश्चात परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब और बैरवा समाज के महान संत महर्षि वाणीनाथ जी महाराज को नमन करते हुए आज के इस अखिल भारतीय भैरवा महासभा के शपथ ग्रहण समारोह के मंच में पंडाल में विराजमान सभी कर्मठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, खुद की बिगड़ी खुद ही बनाओ, क्यों दूसरों को बोल रे जागो मारा भाई, मनुष्य जन्म ही अनमोल। दारू मांसोर सुल्फा गांजा भांग छूतरा घोड़, नशा नाश की जड़ से भाई, हो गई हल्ला बोल रे जागो मारा भाई, मनुष्य जन्म है अनमोल। जाति वर्ण की जड़ा उखाड़ो, छुआछूत को तोड़, जाति वर्ण की जड़ा उखाड़ो, छुआछूत को तोड़। शिक्षा संघर्ष संगठन से, शिक्षा संगठन संघर्ष से दिल्ली को गठजोड़, जागो मारा भाई, मनुष्य जन्म है अनमोल। अम्बेडकर का सपना पूरा संविधान से तोड़, बाबा साहब ने संविधान में हमको क्या दिया, हमने क्या पाया और क्या रह गया, इसके बारे में विचार करना जरूरी है। अम्बेडकर का सपना पूरा संविधान से तोल, सभी नागरिक बने बराबर, सुखलाल जय भीम बोल रे जागो मारा भाई, मनुष्य जन्म है अनमोल, जागो मारा भाई, मनुष्य जन्म है अनमोल। श्रीमान कृष्णकांत टाटीवाल जी के पास, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृष्णकांत टाटीवाल। अंबेडकर साहब ने एक कविता लिखी थी, जो उसमें जो 3 बातें कही थी अंबेडकर साहब ने कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी को लिपिबद्ध करके मैंने ये कविता लिखी है। कविता अंबेडकर के 3 मंत्र ही, ये कौन से मंत्र है? वही तीनों, संगठित शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंबेडकर के 3 मंत्र ही जीवन के सुख के आधार, और आनंद से जीवन बीतेगा हो जाएगा बेड़ा पार। शिक्षा पाओ, ज्ञान की ज्योति जलाओ और बच्चों को पढ़ने में सुहाओ। उन्हें शिक्षित करो, शिक्षा का करो प्रसार, आनंद से जीवन बीतेगा हो जाएगा बेड़ा पार। ये शिक्षित बनो पर एक लाइन लिखी है। दूसरा है संगठित रहो, बता दिया। दूसरा है संगठित रहो। लगते हैं कमजोर सियार, लगते हैं संगठित रहो और दहाड़ो जैसे जंगल में नहार। नहीं करेगा कोई दोबारा दुस्साहस, आनंद से जीवन बीतेगा हो जाएगा बेड़ा पार। और अंबेडकर के 3 मंत्र ही जीवन के सुख के आधार। तीसरी चीज है कि संघर्ष करो, अन्याय कभी मत सहन करो, न्याय हेतु संघर्ष करो। अन्याय कभी मत सहन करो, न्याय हेतु संघर्ष करो, मिट जाएगा झंझट सारा, इसमें कभी ना देर करो। स्वाभिमान का यही आधार, और आनंद से जीवन बीतेगा हो जाएगा बेड़ा पार। और कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहूँगा। ये मैंने कविता स्वयं लिखी थी और आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद। सभी को जय भीम। मैं मेरा एड्रेस देती हूँ।
मैं जिला परिषद सदस्य कमला केसरा, तहसील महुआ से, जिला दौसा। पूर्व डायरेक्टर रही हूँ महुआ तहसील से। 2015 में मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था जिला जनरल सीट पर, 50 वोटों से हार गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास किया, जिला परिषद बन गई, आप सबके आशीर्वाद। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ललित बैरवा जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी मुंशीलाल कुंडारा जी, हमने सबने उनको भारी मतों से जिताकर इस समाज के लिए, इस समाज की सेवा करने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच पे, इस राजनीति तौर पर मानो या फिर मंच पे, इस समाज के लिए हमें उन्हें चुनकर यहाँ पे भेजा है। हम उन सभी से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बनाया गया आज सभी महिला मातृशक्ति, सभी महिलाएं जो रमाबाई हैं, सभी पुरुष हैं या भाई बहन हैं, सभी बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने अकेले ने हमारे लिए संघर्ष किया था, संघर्ष करके हमें यहाँ पे इतने स्टेज पे पहुंचा दिया कि आज हम सबकी बराबरी कर सकते हैं। लेकिन आज तो हम बाबा साहब वो एक थे, अनेक बाबा साहब है आज। सॉरी, माफी चाहती, बोलने की उम्मीद तो काफी थी लेकिन बोल नहीं पाई। थैंक यू। आप यहीं रहे, हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, मंच से देखे, हम आपसे आपकी पूरी बात सुनेंगे 2 मिनट के लिए। बैरवा महासभा के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री ललित बैरवा जी, सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुंशीलाल कुंडारा जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय हरिनारायण बैरवा जी साहब, आप तीनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से आए हुए हमारे सम्मानित सदस्य। गुजारिश करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बैरवा जी से, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मुंशीलाल कुंडारा जी से और पूरा हाथ पीछे करोगे, आगे थोड़ा सा ऐसा पीछे। भीम के जी, हम कैसे भूल जाएं भीम के एहसानों को, जिसने हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया। जय भीम, जय भारत। बाबा बारीनाथ को भी नमन करते हुए दीपचंद बैरवा साहब हैं, LR बैरवा जी, प्रशासनिक सेवा के हमारे काफी अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश से सम्मानीय हेमराज वाड़िया जी, दिल्ली से सम्मानीय मोहनचंद कुंडारा जी और यूपी से सम्मानीय खेमचंद जी, यूपी से बता रहे हैं। सामने आओ जी, आओ जल्दी आओ, आ जाओ सर, आ जाओ। खुदाओं के शहर में जरा गौर फरमाएं, खुदाओं के शहर में खुदा से ज्यादा दे गया, औरतों और पिछड़ों को जीने का इरादा दे गया। ये आराम से आराम से साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सामने सर, सामने सर। तालियों से स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुंशीलाल कुंडारा जी का। एक मिनट। हाँ, सामने सर, सामने। यहाँ देखिए सर, ये सर।
सामने सर, सामने सर, सामने सर, एक सर। घनश्याम बाबा जी को। स्वागत किया जा रहा है माननीय घनश्याम भैरवा जी का। प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सेवा के अधिकारी हैं श्रीमान घनश्याम भैरवा जी। सामने सर, सामने सर, सामने सर, वेट सर, वेट सर। भीड़ में आखिर हुई और सभी के भावना से मुझे दोबारा बोलने का जो मौका मिला है, मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। हाँ, तो मैं इस कड़ी से बात करने के लिए बोल रही थी कि जो हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है बिल्कुल, और उसी कार्य करने के लिए आगे हम समाज की विकास की ओर चलते हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से, राष्ट्रीय महामंत्री जी से, क्योंकि हमारी जो समाज आज भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हुई है। तो मेरा निवेदन है कि सभी, एक गरीब के बच्चे हो, किसी भी गरीब बहन हो, उसके बच्चे को अधिक से अधिक सहयोग पढ़ाने में, लिखाने में हम सबकी जिम्मेदारी बने। हमारी समाज कहीं ना पीछे है कि हम कोई भी कार्य करने में एकजुट नहीं होते हैं। तो जिला स्तरीय या तहसील स्तरीय हम सबका सहयोग बनता है कि एक एक मीटिंग करके हम सबका एक संगठन बनाएं। हमारा सबसे कार्य करने से, महामंत्री जी से, अध्यक्ष साहब से यही रिक्वेस्ट है, हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। बाबा साहब ने तो अकेले ने कार्यकारिणी बना के हमें बहुत जिम्मेदारी सौंप के गए। उस जिम्मेदारी के साथ में हमें आगे कार्य करना है, हमारी समाज को आगे बढ़ाना है, हमारी समाज को रोजगार दिलाना है, हमारी समाज को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से मुक्त कराना है। ये हमारी सभी से निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट है। बस इतने ही कह के मैं थोड़ा सा एक बाबा साहब के बारे में कुछ साखी कहना चाहती हूँ। मेरे सर पे तेरे संविधान से सम्मान भी मिला, मुझे तेरे संविधान से, औरों को मिला उसके हैदे से, मुझे हैसियत भी मिली तेरी संविधान से। इसके आगे कह करके मैं आपका आसन ग्रहण करती हूँ। सबको मेरे दोबारा मन सुनने के लिए धन्यवाद। जब भी हम मिले तो जय भीम जरूर बोले। और एक बात और, इतने हमारे बंधु बैठे हैं, अगर वो अपनी फैमिली को साथ में लाते तो सोचिए हम लोग कितने संख्या में दोगुने हो जाते हैं। जब भी कभी नेक्स्ट प्रोग्राम हो तो अपने साथ अपनी श्रीमती को जरूर लाएं। सही है ना? हमें अपनी अर्धांगिनी को साथ में लाना चाहिए था तो और मजा आता, हम सब लोग और संख्या में दोगुने हो जाते। भीम जैसा कोई नहीं, भीम जैसा कोई नहीं। वेलफेयर सोसाइटी प्रांगण में आयोजित हुए और उस चुनाव में हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित भैरवा जी और मुंशीलाल कुंडारा जी महामंत्री पद पर सुशोभित हुए। आज का ये समारोह जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कार्यकारिणी विस्तार का है। वो अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने तो निर्वाचन कमेटी के सम्मुख ही अपनी शपथ ले ली थी। आज अध्यक्ष जी और महामंत्री जी अपनी जो नवीन कार्यकारिणी, नूतन कार्यकारिणी है उसको घोषणा कर रहे हैं। और उनसे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी से मुझे निर्देश मिला है कि मैं जिनको जो पदभार दिए हैं उनको मैं अलग अलग विभागों, जैसे उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं या प्रचार मंत्री हैं, उनको
विभाग के हिसाब से बुलाऊं ताकि सबका एक फोटो सेशन भी ठीक रहे और लोगों को असुविधा भी नहीं रहे, खिचपिच भी नहीं रहे। फिर लास्ट में एक सभी पदाधिकारी जो हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो मंचासीन अतिथि हैं उनके साथ एक बड़ा ग्रुप फोटो भी ले लें, क्योंकि हमारे बीच में हमारे सम्मानीय मीडिया बंधुगण भी पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश को धन्यवाद देता हूं। वहां से श्री हेमराज वाड़िया जी आप पधारे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान मदनलाल लालाव जी, पूर्व महापौर उज्जैन से। सम्मानीय श्री ओंकारमल भैरवा जी, आप पूर्व उपाध्यक्ष थे, वर्तमान कार्यकारिणी में भी आप उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली से हैं। सम्मानीय श्री रोडराम सुलानिया जी, बाबूलाल मवा जी जयपुर से हैं। सम्मानीय श्री PM भैरवा जी दिल्ली से हैं, राष्ट्रीय महामंत्री। महासभा पंजीकृत के संविधान के अनुसार शपथ लेता हूं कि अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा भैरवा समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। वह महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम। कठिन शपथ दिलाइए। हमारे अतिथियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रशासनिक अधिकारी सम्मानीय बड़े भाई साहब घनश्याम भैरवा जी, आप सबसे निवेदन है हमारे इन पदाधिकारियों को आप माला, मोमेंटो और सर्टिफिकेट से भी सम्मानित करें। सेंटर ले एडवोकेट अश्विनी कुमार बैरवा दिल्ली से। पुत्र श्री अखिल भारतीय भैरव महासभा पंजीकृत के संविधान के अनुसार शपथ लेता हूं कि अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा भैरवा समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। वह महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम। डॉक्टर S.N. कुंद्रा दिल्ली से, रामावतार भागवत जी दिल्ली से, रक्षीलाल बैरवा जी जिला करौली, रामेश्वर प्रसाद गोटवाल जी जिला जयपुर, महेंद्र कुमार टाटीवाल महावीर नगर जयपुर और दीनदयाल बड़ोदिया जी मध्य प्रदेश से। पुत्र श्री अखिल भारतीय भैरव महासभा पंजीकृत के संविधान के अनुसार शपथ लेता हूं कि
अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा भैरव समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। मैं महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम। एक बार सामने तो सामने देखो जी। अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभुदयाल जी बिलावल, राष्ट्रीय अंकेशक श्रीमान मोहनलाल बैरवा जी और राष्ट्रीय कार्य के संविधान के अनुरूप शपथ लेता हूं कि अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा भैरव समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। मैं महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम, जय भैरव। करौली डॉक्टर अरुण कुमार जी जयपुर से, श्रीमती अनीता गुनारी जी इंदौर, डॉक्टर रामदयाल बैरवा राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, मनोहर लाल जी पंचम की फेल इंदौर, खेमचंद गोमलाडू जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आए डॉक्टर उनका सम्मान तो शपथ मत लेना। रोहित मेहरा जी दिल्ली से, राजेश वर्मा जी कोटा, मास्टर सुरेश बैरवा जी दिल्ली से, ओम प्रकाश जी मूर्तिकार सांगानेर जयपुर से, बागचंद बैरवा जी निकटपुरी जिला दौसा। सबका ही काम है विचार करने का समाज के सामने एक बार सामने का काम सिर्फ रहेगा। अखिल भारतीय भैरव महासभा पंजीकृत के संविधान के अनुरूप शपथ लेता हूं कि अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा भैरव समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। मैं महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम, जय भैरव समाज। माला मूवमेंट राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री रणजीत जारवाल जी उज्जैन से, भूप नारायण जी दिल्ली से, रामकिशोर वर्मा जी जयपुर से।
तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। वह महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विमुख पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम, जय भैरव समाज। जी दिल्ली से, ओम प्रकाश मुराडिया जी दिल्ली से, डॉक्टर लक्ष्मी चंद जी बैरवा दिल्ली से, दिल्ली से बद्रीलाल बैरवा जी टोंक से, दयाराम गोठवाल जी दिल्ली से, गौरा देवी पाटन दौसा से, किरण डोरिया दौसा से, किशन लाल रेशवाल जी जयपुर से, देखिए सामने आप सभी को क्या करूंगी तथा भैरव समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। वह महासभा द्वारा दिए गए दायित्व की पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य है। जय भीम, जय भैरव समाज। अखिल भारतीय भैरव महासभा पंजीकरण के संविधान के अनुरूप शपथ लेता हूं कि अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा तथा भैरव समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से यथाशक्ति योगदान करूंगा। वह महासभा द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। यदि मैं अपने दायित्व से विपरीत पाया गया तो महासभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। जय भीम, जय भैरव। प्लीज थोड़ा ये तो कार्यकारिणी की जो शपथ ग्रहण समारोह अभी एक साथ फोटो सेशन करवा देंगे। हमारे सम्मानीय डॉक्टर मोतीलाल जी बैरवा साहब, डॉक्टर मोतीलाल बैरवा साहब कोई हमारे भैया उनको लेके आए, बुजुर्ग हैं हमारे। सम्मानीय डॉक्टर प्रभुलाल जी जाटवा साहब, जेपी बैरवा साहब करतारपुरा जयपुर, सम्मानीय रामनारायण खन्ना जी नई दिल्ली, जगदीश बैरवा जी अहमदाबाद से, प्रभुदयाल लालावत जी, श्रीमती उषा टाटीवाल जी महेश नगर जयपुर, वर्तमान में पार्षद भी आप, श्री गोमाराम बैरवा जी बागरोटा तहसील फागी जिला जयपुर, B2 बाईपास पर, श्रीमान शिवचंद बैरवा जी सवाई माधोपुर, वर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं, श्रीमान नाथूलाल जी पूर्व सरपंच अचलपुरा दौसा, श्री हीरालाल बैरवा जी राजपुरा वाली प्रतापनगर जयपुर, श्रीमान कन्हैयालाल गोमी जी पूर्व प्रधान साहब गंगापुर मंडल में जो हैं उनका माल्यार्पण करें। अनीता कुनारी जी,
सामने कर ये आगे कर। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी रही है और आप सबको विदित है कि कार्यकारिणी तो कई रही है, लेकिन 2011 में जब उज्जैन में चुनाव हुए, उस चुनाव में हरिनारायण भैरवा साहब अध्यक्ष बन के आए और उन्होंने इस कारवा को बहुत आगे बढ़ाया। जो आज जिस संस्था में जितने पदाधिकारी, अभी कई लोगों ने, हमारे कई पत्रकारों ने भी ये बात कही थी कि ऑल इंडिया भैरवा महासभा में 10,000 मेंबर ही है। तो मैं सर्वप्रथम, क्योंकि आप समाज के कर्णधार हो, बुजुर्ग हो, हमारे नींव हो, हमारे युवा साथी भी है, महिला जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में है, संरक्षण मंडल में जो कि संविधान है, अखिल भारतीय भैरवा महासभा 1946 का जो संविधान है, उसमें संरक्षण मंडल में वो सदस्य, वो पदाधिकारी हैं जिन्होंने 5,000 की संरक्षक सदस्यता ले रखी है। तो जो हमारे संरक्षण मंडल है, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर आप सदस्य नहीं है तो आप 5,000 की संरक्षक सदस्यता जरूर ग्रहण करें। दूसरी बात, जो नवीन नूतन कार्यकारिणी आदरणीय ललित भैरवा जी और मुंशीलाल कुंडारा जी की जो अभी बनी है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि संरक्षक तो बने तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन आजीवन से कम नहीं रहे, क्योंकि रजिस्ट्रार की भी वो कॉपी जा चुकी है। कोई भाई ये नहीं समझे कि आज इसमें नाम जोड़े नहीं जोड़े, ये 7 तारीख को रजिस्ट्रार ऑफिस में कॉपियां जा चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने मिलकर के ये कार्यकारिणी बनाई है और इसे हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो मैं कार्यकारिणी में, चाहे कार्यकारिणी का सदस्य हो चाहे वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, 5,000 का संरक्षक बनता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1100 का तो उसे अनिवार्य रूप से बनेगा। बाहर हमारे काउंटर लगा हुआ है, काउंटर पे आप रसीद कटवा लें। और सदस्यता की जो अगर अभाव में अगर सदस्य नहीं रहेंगे तो कार्यकारिणी से अध्यक्ष जी और महामंत्री जी आपको निष्कासित कर देंगे। तो फिर ये मत कहना कि हमें किस कारण से कर दिया, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। संस्था संगठन, ये देखो, एक जो नियम कायदे हैं, संविधान है, उसी से चलता है। तो आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप जो रसीद नहीं है वो रसीद बनवाएं और कार्यक्रम के बाद में खाना खा के जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में शपथ ग्रहण समारोह समिति में निम्नलिखित पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया। उनका सम्मान किया जा रहा है। रोडूराम सुलानिया जी, बाबूलाल जी महुआ से, भोमाराम भैरवा जी, एडवोकेट मोहन प्रकाश भैरवा जी, रमेश गोटवाल जी, हीरालाल जी हुडला से, रामेश्वर प्रसाद गोटवाल बस्सी से, विनोद कुमार भैरवा जी, राम किशोर भैरवा जी, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश भैरवा जी, शांति स्वरूप बंशीवाल जी, प्रकाश भैरवा जी, माला कुंद्रा, रुद्र अवतार भैरवा जी, सुरेंद्र कुमार भैरवा जी, कुंडारा जी, अजय कुंडारा। आप सभी से निवेदन है कि मंच पर आए, आप सभी का सम्मान किया जा रहा है। एक बार सामने कभी तक भारतीय भैरवा महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान हरिनारायण भैरवा जी से गुजारिश रहेगी कि वो अपना उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित करें। आइए चलते हैं श्रीमान हरिनारायण भैरवा जी के पास। सर्वप्रथम तो मैं हमारे समाज के पूज्य देव महर्षि कालीनाथ जी को सत्संग नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न महानतम भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सत्संग नमन। अखिल भारतीय भैरवा महासभा की नवीन कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आप सब पधारे, उन सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम
पदाधिकारीगण, प्रांतीय अध्यक्षों में राजस्थान प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान कजोड़मल जी गहरवा साहब, पूर्व महामंत्री मोहन प्रकाश जी और वर्तमान में अतिरिक्त महामंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी, समस्त उपाध्यक्षगण, दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष का प्रमोशन हो गया है, दिल्ली पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद जी कुंडारा जी, मध्य प्रदेश से आए हुए समस्त महानुभाव और मध्य प्रदेश की पूर्व कार्यकारिणी में पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, राजस्थान प्रांत से प्रांतीय पदाधिकारी, वर्तमान में जिला पदाधिकारी, समस्त तहसीलों से पधारे हुए तहसील अध्यक्षगण और समस्त जिलों से पधारे हुए तहसील अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और समस्त पदाधिकारीगण, माताओं और बहनों, साथ ही साथ नवनिर्वाचित और नवनियुक्त नवीन कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ये जो हमारा समाज जिस स्थिति में पहुंचा है, आप सबको पता होगा कि ये अखिल भारतीय भैरवा महासभा हमारे समाज की सबसे प्राचीनतम संस्था है। आप सबको पता होगा 1915 के आसपास, इसके पहले हमारे भैरवा समाज का नाम का अस्तित्व नगण्य था, कोई जानता था कोई नहीं जानता था, लेकिन 1915 के अंदर हमारे प्रबुद्ध जनों ने हमारे समाज का विकास करने की सोची, समाज को एक रूपता में लाने के लिए, समाज का विकास करने के लिए उन्होंने सोची। और सबसे पहला हमारा जो अधिवेशन हुआ नसीराबाद में, जो राजस्थान के अजमेर जिले में है, वहाँ हमारे भैरवा समाज के प्रबुद्धगण इकट्ठे हुए और उन्होंने ये विचार बनाया कि हमारा भैरवा समाज नामकरण तो हो गया है, लेकिन हमें इनको संगठित करने के लिए कोई संगठन बनाना चाहिए। 1935 के आसपास प्रथम अधिवेशन नसीराबाद में अखिल भारतीय भैरवा महासभा अस्तित्व में आई। दूसरा जब अधिवेशन हमारा फिर हुआ नसीराबाद हुआ, तब हमारे बुजुर्गों ने यह महसूस किया कि हमारे अखिल भारतीय भैरवा महासभा बन तो गई है, लेकिन जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक हमारा अस्तित्व सही नहीं रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने 1946 के अंदर, क्योंकि उस समय राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रार का ऑफिस नहीं था, दिल्ली में अखिल भारतीय भैरवा महासभा का रजिस्ट्रेशन 1946 में करवाया। तब से पूरे भारतवर्ष के अंदर ये अखिल भारतीय भैरवा महासभा आप लोगों की समाज की सेवा करने में निरंतर तत्पर रहती है। आप सभी जानते हैं हमारे किसी भैरवा महासभा का मूलभूत उद्देश्य ही भैरवा समाज में एकता स्थापित करना, भैरवा समाज में बंधुता की भावना को बढ़ावा देना, भैरवा समाज का विकास करने की राह दिखाना और भैरवा समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ आ गई है या जो विसंगतियाँ है उनको दूर करने का मुख्य रूप से इस भैरवा महासभा का उद्देश्य है। बंधुओं, संविधान ने ही ये व्यवस्था दी है हमारे बुजुर्ग महानुभावों ने कि भैरवा समाज का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो। इसके लिए भैरवा समाज के सभी प्रतिनिधि, समस्त कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो इसके लिए कटिबद्ध है कि वो समाज के इस कार्य को पूरा करे। बंधुओं, ये महासभा निरंतर चली आ रही है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों से लिटिगेशन के कारण, कुछ कारण से या अन्य कारणों से महासभा कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई थी। मुझे जब 2011 के अंदर आप लोगों के सहयोग से उज्जैन में जब अध्यक्ष पद का चार्ज आप लोगों ने दिया, उस समय हमारे पास इस अखिल भारतीय भैरवा महासभा में जब मैं चुनाव लड़ने गया था, मुश्किल से 235 के आसपास सदस्य थे। और जब मैंने पुराने कोषाध्यक्ष से पूछा कि आपके पास में राशि क्या है, तब भी उन्होंने 525 रुपये मेरे को राशि बताई थी अखिल भारतीय महासभा के खाते में। निर्वाचित होने के बाद मैंने महसूस किया कि हम समाज को कैसे जोड़ें, समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास में कैसे आए, हम कैसे गाँव को ढाणी पहुँचे। इसलिए सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहा कि वर्तमान में जो संविधान है उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन किया जाए। उस समय केवल कार्मट और प्रतिनिधि सदस्य थे। प्रतिनिधि सदस्य 10 रुपये के होते थे, वो भी उस समय बढ़ाए जाते थे जब चुनाव होते थे। चुनाव होने के बाद में खत्म, मेंबर भी अपने अपने घर बैठ जाते थे। महासभा के 10-15 लोग होते थे जो किसी घर में बैठ करके महासभा को चलाते थे। मैंने अनुभव किया और मेरी कार्यकारिणी के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं।
उनकी मौजूदगी में, उनके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से महासभा के इस संविधान के अंदर पहला संशोधन तो हमने ये लाए कि हमने 3 प्रकार के सदस्य लाए। साधारण सदस्य, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, उसके लिए साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य 1100 रुपये वाले और संरक्षक सदस्य 5000 वाले। तो इसलिए लाए कि लोग इस संस्था से जुड़े। आज आपको पता होगा कि जब अजमेर में चुनाव हुए थे उस समय हमारे पास 7000 से ज़्यादा सदस्य हो चुके थे, 238 से बढ़कर के। और फिर हमने और प्रयास किया, नई कार्यकारिणी जब आई हमने और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और नई आज आपको पता होगा कि हमारे पास में 10,545 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं, जो आजीवन सदस्य भी हैं, संरक्षक भी है और सदस्य और साधारण भी है। अगर मैं साधारण सदस्यों के रूप में कहूँ तो 9000 से के आसपास साधारण सदस्य अभी हमारे पास मौजूद हैं। आजीवन सदस्य 1299 के आसपास पूरे राजस्थान प्रांत में आज की तारीख में मौजूद है। और अगर संरक्षक सदस्यों की बात करें तो 101 से भी ज़्यादा संरक्षक सदस्य आज हमारी इस कार्यकारिणी के अंदर मौजूद है। बंधुओं, मैंने मेरे कार्यकाल में और आप लोगों के सहयोग से और पूरी कार्यकारिणी जो मेरे साथ काम कर रही थी उसमें वर्तमान अध्यक्ष भी मौजूद थे, वर्तमान उपाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद थे। उन सबके सतत प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी सलाह से इस महासभा को हमने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पहचान बनाने की कोशिश की है। और मुझे गर्व के साथ पहचान बताना पड़ रहा है। आज एक ही बात तो कहेगा, महासभा पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी पहचान बनाई हुई है और सबसे सर्वोच्च संस्था के रूप में जो हमारा कायम करने का सपना था वो आज पूरा हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सदस्यता के साथ साथ हमने ये भी प्रयास किया है कि हमारी ये संस्था है वो आगे कैसे बढ़े। इसके लिए संविधान में और संशोधन किए। उसके तहत क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में प्रजातंत्र की व्यवस्था की थी और उसके हम हिमायती भी हैं। उसी प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी चुनाव हो, चाहे राष्ट्र के हो, चाहे प्रांत के हो, चाहे जिले के हो, चाहे तहसील के हो, सब में हमने प्रजातंत्र की स्थापना की। और हर व्यक्ति, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, वो चुनाव से आएगा, ये हमने इसमें व्यवस्था दी है। इतना ही नहीं बल्कि महासभा का खाता जो शून्य था, उस महासभा के खाते को हमने आगे बढ़ाया। ऑडिट हमारी नहीं हो रही थी, ऑडिट की नहीं थी। पहली बार मैंने प्रयास किया, ऑडिट करवाई। पैन नंबर हमारे पास नहीं था कि भैरवा महासभा का 2012-2013 में इस महासभा का पैन नंबर भी दिल्ली से हमने लिया और सारे खाते हमारे सीए से ऑडिट करवा करके और सब तैयार करवाए गए। बंधुओं में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी महासभा है ये कई दिनों से चली आ रही है। मैं नवीन कार्यकारिणी से भी और आप सभी प्रमुख वर्गों से भी आग्रह करूँगा कि इस संस्था को आप लोग और आगे से आगे बढ़ाएं। जहाँ हम लोगों की आवश्यकता पड़े, हमें मदद की आवश्यकता हो, हमारी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती हो, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हार और जीत होती रहती है, लेकिन ये हार और जीत केवल चुनाव के दिन तक रहती है। चुनाव खत्म हो गया, सारे भेदभाव खत्म, सब बराबर हैं, सब हम समाज के हैं। नए अध्यक्ष आए वो भी समाज के हैं, नए महामंत्री आए वो भी समाज के हैं, बाहर के कोई नहीं है। हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग करना चाहिए। जैसे समाज आगे बढ़े उसका हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, क्योंकि राष्ट्र के चुनाव हो चुके हैं और मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री जी से और महामंत्री और अध्यक्ष दोनों से मेरा आग्रह है कि आगे के जो भी चुनाव पेंडिंग रह गए हैं, जहाँ भी रह गए हैं, उनको भी आप जैसे जैसे आप करवा सकें उनकी ओर भी आप अपना ध्यान देंगे। साथ ही अगर संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। पुराना संविधान जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पारित किया था वो करीब तैयार है, वो हमारे उपाध्यक्ष के पास मौजूद है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसको अगर भेजना चाहें तो भेज भी सकते हैं और उसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना चाहे तो और भी कुछ कर सकते हैं। मेरा प्रयास और मेरी कार्यकारिणी का प्रयास पूरा यही रहा है कि इस महासभा को हम आगे से आगे बढ़ाएं। उसका परिणाम यह है कि जिस दिन चुनाव हो रहे थे आपको पता होगा कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ आए। ऐसा लगा कि पहली बार भैरवा समाज इकट्ठा हुआ है। ये किसकी देन है? ये अखिल भारतीय भैरवा महासभा के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को देन है कि हमने समाज को इकट्ठा किया।
भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर सदगुरु महर्षि बालीनाथ महाराज जी एवं महासभा के संस्थापक मास्टर श्री झुकालाल जारवाल जी के श्री चरणों में मेरा नमन। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी एंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित भाई, सबको मेरा प्रणाम। और जो समाज दूर दूर से आई है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के दूसरे जिलों से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मेरा उनको सबको नमन। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ आया था, पर क्या है कि मैं अभी पदभार मैंने संभाला है और मेरे पास कहने के लिए अभी कुछ नहीं है। मैं जब तक कोई काम नहीं करूँगा तो कहने लायक ही नहीं है। मेरे को बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती, मुझे काम करना आता है। मैं काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तभी मैं आपके बीच में कुछ बोल पाऊंगा। इसलिए मैं जय भीम, जय भैरवा समाज। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो बाहर खड़े हुए हैं या खाना खाने गए, जो खाना खा लिया तो अंदर आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि अपन ही एकजुट नहीं रहेंगे, ऐसे संगठित नहीं रहेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं निवेदन दोबारा करना चाहूँगा, जो आसपास है अंदर आ जाएं, प्लीज अंदर आ जाएं। अंदर की आवाज तो बाहर नहीं जा रही, प्लीज आप लोग अंदर आइए, अंदर आ जाइए। से आए सभी साथियों को जय भीम, जय भैरवा समाज। अखिल भारतीय भैरव महासभा की कार्यकारिणी की जो शपथ ग्रहण है, क्योंकि टोटल 150 लोग हैं कार्यकारिणी में, अब पूरे देश से कार्यकारिणी बननी है। मैं सबको तो कुछ कर नहीं सकता, सबको ले भी नहीं सकता। या जब आपने मेरे को वोट दिया तो हमको 2 लोगों को जिताया, तो भरोसा रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब 2 लोगों को वोट देके फिर आगे की कार्यकारिणी जो हमारे ऊपर निर्भर कर रही है, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सबको प्रतिनिधित्व मिले। फिर भी कोई कमी रह जाती है। हम पूर्ण निर्भर तो नहीं है, पूर्ण वो तो नहीं है कि सब कुछ हम वो है, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। और आगे क्योंकि ये विस्तार होगा नई कार्यकारिणी का, ये कार्यकारिणी फाइनल नहीं है, पहली सूची है ये, और सूची अभी बाकी है। नेक्स्ट में कोई रह गया हो भाई गलती से हमारे से, तो हम उसको आगे से लेंगे। ऐसा कोई भ्रम ना करे, कोई गलत भी ना ले। जो समाज में काम करने वाले आगे आ रहे हैं, हम उनको समाज में काम कराएंगे। और जब आप समाज की भावना रखना चाहते हो तो राष्ट्रीय लेवल क्यों, प्रदेश लेवल भी तो है, तहसील लेवल भी तो है। अब ऐसे समाज के प्रति भावना, या तो आप अच्छे सिपाही नहीं हो समाज के प्रति, कोई यदि आगे ऐसे करता है तो क्योंकि हम जब समाज में एकजुट ही नहीं रह सकते तो हम अपना विकास कैसे कर पाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा तो ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला और मेरा महामंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी कार्यकारिणी को सारी समाज के लोगों का साथ होना चाहिए। एक एक आदमी का हमारे पास साथ होगा तो हम आगे बढ़ के काम कर पाएंगे। हम ये चाहेंगे, हमने कोशिश करी है कि महिलाओं को भी हम कार्यकारिणी में ले और युवाओं को भी ले। आने वाले टाइम में तहसील स्तर पर हमारी कार्यकारिणी बनेगी, जिला स्तर पर हमारी कार्यकारिणी बनेगी, प्रदेश स्तर पर हमारी कार्यकारिणी बनेगी। उसमें भी युवाओं को आगे से प्राथमिकता देंगे, बहुत ज्यादा देंगे, क्योंकि हम अब आगे अब यह तो नहीं कह सकते कि टाइम में हम उनसे थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि और अच्छा करें, और उस अच्छे में आप लोगों का साथ जरूरी चाहिए। बिना में आप लोगों के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सदस्यता संख्या हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जब तक सदस्य संख्या नहीं बढ़ेगी हम आगे लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। तो सदस्यता संख्या के लिए आप सब लोग हमारा साथ दें, आगे जुड़वाए लोगों को। हम सदस्यता संख्या खोलेंगे, सबको ओपन करेंगे, क्योंकि जब तक सदस्य नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारी न तो इनकम होगी न हमारे पास वो हमारी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब हमारे 2 तरीके से ही अपन आगे बढ़ सकते हैं,
समाज को दो तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, या तो हम एजुकेशन में जाएं, अच्छी एजुकेशन में जाएं, सब बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं, या फिर हम राजनीति में जाएं, या फिर अपने बच्चों को अच्छी कॉलेज अच्छे उसमें हमारे बच्चों को अच्छी मतलब शिक्षाएं दें। हम चाहेंगे अखिल भारतीय भैरवा सभा, यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, एजुकेशन में पीछे रहता है, फीस जमा नहीं हो पाती है, तो अखिल भारतीय महासभा की तरफ से हम उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। संगठन जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे हम संगठन कैसे बनाएंगे? हम आपस में ही लड़ेंगे तो बाहर लोगों से कैसे लड़ेंगे? आज हमारी समाज के अत्याचार हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य भी हम है। हम संगठित ही नहीं है, एक समाज के आदमी के पास अत्याचार हो रहा है, उस दूसरा पड़ोसी उसके साथ नहीं आ रहा। यही रीजन है जो हमारे पास अत्याचार हो रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर के निर्णय कर ले, कोई भी अत्याचार होता है, सारी समाज एकजुट लग जाए, मैं दावा से सच कहना चाहता हूँ दूसरी बार अत्याचार होना बंद हो जाएगा। तो कमी हमारे लिए भी है, हमारी कमी को भी तो हमको सुधारना पड़ेगा। अब छोटी छोटी बातों को हम लेकर के अगर संगठन में अलग अलग रहेंगे, भिन्न रहेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम आगे बढ़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम एकजुट नहीं है। कोई अलग टांग खींच रहा है, कोई अलग टांग खींच रहा है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब हम सर्वसम्मति से एक साथ नहीं बैठेंगे, एक चादर पर नहीं बैठेंगे, सारे छोटे मोटे मन भाव को भुला करके हमको आगे आना होगा। इतना ही कह के मैं सबसे निवेदन, सोच है। जय भीम, जय भारत। अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक हम ही संगठित नहीं रहेंगे तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे। भूल चूक क्षमा प्रार्थी हैं और अगली श्रृंखला में धन्यवाद प्रेषित करने के लिए हम माननीय वर्मा जी को बुलाना चाहेंगे। सम्मानीय मुकामा जी, धन्यवाद के लिए प्रधान। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि श्री हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी बैरवा और हमारे वर्तमान में अध्यक्ष श्री ललित बैरवा जी और मुंशीराम बैरवा जी, इन्होंने जो आज नई कार्यकारिणी के रूप में विशेष रूप से मुझे भी स्थान दिया। मैं पहले भी पूरी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष था। इन्होंने जो नया अपने अध्यक्ष साहब ने अपने विचार रखे कि सदस्य बढ़ाना और ये जो रह गए हैं उन सबके ये सब सही स्पष्ट करें, किसी को भी कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा एक संविधान संशोधन हुआ है, जो ये चुनाव की वजह से हमने उसको फाइल नहीं किया है, क्योंकि हम अगर उसको फाइल कर देते तो बहुत दिक्कत आने वाली थी। अब वो मैं अध्यक्ष जी से, वो मेरे पास है, मैं उसका चेयरमैन था कमेटी का, वो भी अध्यक्ष जी और हरिनारायण जी के साथ बैठ के उसको भी हम फाइनल करेंगे। उसके बाद मेंबरशिप भी बढ़ेगी और नई नई जो हमारी योजनाएं हैं जो अध्यक्ष जी ने बताया है वो सब खोली जाएगी। आज की सभा के अंदर जो आप लोग इतने दूर से आए हैं, आ जाए, जो भी इस नव कार्यकारिणी के अंदर जिलों से, प्रांत से, तहसील से, केंद्रीय समिति में लिए गए हैं, उनको वहाँ पे रिजाइन दे के रिजाइन देना पड़ेगा। तब तक मगर जब तक नए चुनाव नहीं होता वो सहयोग करते रहेंगे। वो जो प्रांत के पदाधिकारी हैं उनको सहयोग करते रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए सहयोग करिए। बहुत जल्दी हम ये प्रांतों के भी चुनाव, तहसीलों के भी करेंगे। उसके लिए योजना अभी हमारे अध्यक्ष जी सब जारी कर देंगे। कोई भी भ्रम में मत रहिए कि मेरे को पद नहीं मिला। देखो ललित जी ने पूरा विस्तार से कर दिया। हम घर में ही खुश नहीं रख पाते सबको, तो ये तो सब समाज है। समाज में जिसकी भी जो जगह रख सकते थे करती है। इसलिए आप सब लोग और जो पद में आए हैं उन सबका हमारा ये निवेदन है कि सब लोग